दोस्तों, आज जो कॉमिक हम पढ़ेंगे उसका नाम है निकल पड़ा डोगा। ये डोगा की कॉमिक्स है और एक सीरीज है और ये इसका पहला पार्ट है। तो पढ़ते हैं इसको। निकल पड़ा डोगा। डर यूं तो जुल्म का सामना करना और जुल्मी को सबक सिखाने का उपदेश खुद कृष्ण भगवान ने दिया है, और यही किया था सूरज ने भी। जुल्मी को सबक सिखाकर उसकी कैद से निकल भागा था वो। लेकिन भागना एक सामाजिक अपराध है, और अपराध करने के बाद हमेशा पैदा होता है डर। बहुत बुरी तरह डरा हुआ था। पाँव भागे जा रहे थे पर दिमाग केवल शून्य था उसका। बस एक ही जगह जाकर रुक गई थी उसकी सारी सोचे कि कहीं दोबारा उस दरिंदे के चुंगल में ना फंस जाऊं। मोड़ मुड़ते हुए टकरा के जाता उस साई से नहीं। शरीर अंदर तक ठंडा पड़ जाता उसका। उस चीख के बाद जो तो हलक तक सूख जाता है। बिना यह देखे कि किससे टकराया था, पलटकर विपरीत दिशा में भाग लेता वो। डर उसके मस्तिष्क में और हावी होता चला जा रहा था। और बस वो भाग रहा था, भागे जा रहा था, बिना यह देखे, बिना यह सोचे कि उसे जाना कहाँ है। और ऐसी स्थिति अक्सर इंसान को यमलोक ही पहुंचाती है। ट्रक के तेज प्रेशर हॉर्न ने जैसे उसके दिमाग को शून्य से निर्वात में पहुंचा दिया। उसके पांव भी जमीन से चिपक गए, शरीर की हर हरकत जाम हो गई। अगला पल बड़ा भाग्यशाली था जो उसे उस इस नरक से हमेशा के लिए निजात दिला देने वाला था। लेकिन नहीं, जो वो पल शायद उस बदनसीब की जिंदगी में कभी नहीं आने वाला था। उस भाग्यशाली पल को उस देव रक्षक ने अपने नाम लिखवा लिया था, टॉम। कुत्ते की मौत मारा गया था वो। कितने ही मार जाते हैं रोज, लेकिन कौन जानता कि किसको जिंदगी दे जाते हैं वो। आज सूरज के हिस्से में आया था जिंदगी का वो पल, लेकिन जाने कितने समय के लिए। क्योंकि अगले पल ने उसे फिर दहला दिया। उन लाल आंखों ने शरीर का सारा पसीना बाहर खींच लिया। आवाज तो कब की बंद थी, सांसें भी बंद होने को हो गई उसकी। लेकिन यह शायद कुछ और था। डराने वाला एहसास नहीं था यह। प्रेम जता रहा था वो। जैसे उसे आश्वस्त कर रहा था कि घबरा मत, निर्भय हो जा। और यह भाषा तो वो बखूबी समझता था, क्योंकि बचपन ही उसका डकैत, डॉग्स और डेड बॉडीज के बीच गुजरा था। लेकिन कुछ जिंदगी ऐसी होती जिन्हें ऊपर वाले ने एक पल भी शांति को नहीं दिया होता। और सूरज तो उस लिस्ट में सबसे ऊपर था। इस आवाज का नाता तो उसकी जिंदगी से वैसा ही बनने जा रहा था जैसा दिन और रात का होता है। वो और फिर दौड़ पड़ा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। डर अकेले अकेले में भी होता है और साथ में भी, लेकिन साथ में होती है हिम्मत भी। हिम्मत कुछ कर सकने की, आपदा से बच सकने की। उसके कुत्ते साथियों ने आज उसे पहली बार उस द्वार में प्रविष्ट करा दिया था जो जिंदगी भर के लिए उसका मार्ग बन जानी थी, उसका जीवन पथ बन जाना था। वो गटर का प्रवेश द्वार। आज उस गटर के ढक्कन को बंद नहीं किया था उन्होंने, बल्कि हमेशा के लिए एक मोहर लगाई थी सूरज की भावी जिंदगी पर। काम मर गया राम कौन, एक बार मिल जा तो खाल चीट डालूंगा साले की। आज पहली बार सीलन भरे बदबूदार अंधेरे गलियारे में उतरा था वो मासूम। नहीं जानता था कि अब जीवन यहीं गुजरेगा उसका। आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था उस नई दुनिया को जो रहस्यमय शांति में लिपटी हुई थी। एक सन्नाटा था, खौफनाक सन्नाटा। उस सन्नाटे में गूंजा कुछ अप्रिय सा दिल दहलाऊ और ची ची। और एक बार फिर मैं अकेला हूं का डर उसे जकड़ता चला गया। घिंगी बंद गई उसकी। मौत एक बार फिर उसे अपनी जिंदगी दबोचती सी लगने लगी। कुछ नुकसान होने से पहले वो डर की अधिकता से अधमरा हो गया। उसके बाद घुटना शुरू हो गया उसका दम। पूरे शरीर में जैसे ब्लेड से घुसते चले गए। अपने बचाव के लिए एक उंगली भी न उठा पाया वो। कुछ ही पल बाकी थे शायद, और उसके ध्यान में भी एक ही सूरत, उससे दूर जाती उसकी सोनू। बस वो उसके होश का आखिरी पल था। अगले पल वो अपने होश खोता चला गया। अब मौत का सुरीला सन्नाटा उसके कानों को सुनाई दे रहा था। लेकिन उस पल वह जब उसकी आंखें खुली, गटर में ही मानो उसे फिर मिला था जन्म। निकल पड़ा डोका। डोका के सीने का डर अब मर चुका था। गटर के बदबूदार अंधेरे सीलन व गंदगी भरे सन्नाटे को भेजती अपनी पदचा पे किसी दिल गुर्दे वाले व्यक्ति के लिए भी हृदय आघात का कारण बन सकती थी। मगर डोगा ने डर को अपने बूटों तले रोन डाला था, जैसे मौत को जीत लिया हो। और इस मृत्यु जीत को किसका भय, कैसा डर। ओ यहाँ पर क्या है। गटर के खौफनाक खूनी चूहों का झुंड। वो किसी बेबस पड़े शरीर पर टूट पड़े हैं। किसी की बेबसी को अपनी भूख का समान समझने वाले उन चूहों के झुंड में से जागता हुआ वो नन्हा हाथ। वो एक बच्चे का जिस्म है। कहीं फिर कोई सूरज से फिर कोई कहीं फिर कोई सूरज तो जख्मी नहीं हो रहा। शरीर के उन जख्मों का दर्द सूरज भूल चुका था। क्यों
मगर डोका ने दिल में आज भी उस दर्द को जिंदा रखा था, उस दर्द को चेहरे पर धारण किया था डोका के उस मास्क के रूप में। ची 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 हटाओ। ये दर्द ही था, ये दर्द ही वो ऊर्जा था जो जुनून बनकर उस वक्त उसे खून में दौड़ जाता था, जब हिंसकता व दरिंद की के लाखों करोड़ों दर्शकों को अपने अंदर कैद किए हुए उसकी आंखें फिर से किसी गुनाह व जुर्म को होता देखती थी। इसमें जान बाकी है। दरिंदगी व हैवानियत की उन असीम पीड़ाओं ने शायद उस वक्त सूरज की जान बख्शी थी, जब वो खुद भी चूहे के पैने दांतों का शिकार हो रहा था। दो एक चूहे ने दांत मारे हैं, इसको गटर में फेंके हुए अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। हड़बड़ी में यहाँ से भागते वक्त वक्त अपराधियों ने गटर का ढक्कन भी ठीक से नहीं रखा। उसे हैवानियत के गटर के मौत के अंधेरों से निकलकर इंसानियत की दुनिया में वापस उदय होना था, डोगा के रूप में। यह वही बच्चा तो नहीं। डोगा के मांस में चीता से संपर्क के सभी साधन मौजूद थे। चीता, मुझे फौरन डोगालिसिस विग में तुम्हारी जरूरत है। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। इस बच्चे की पहचान व्यापारिक क्लूज के लिए चीता की लोमड़ी जैसी विलक्षण जासूसी जासूसी आंखों की जरूरत पड़ेगी। डोगा जिम के नीचे नीचे स्थापित की गई उस फोरेंसिक लैब डोगालिसिस विंग में पहुंच गया, जिसे उसने चीता व अदर चाचा के सहयोग से विकसित किया था। डोगा, मैं तुम्हारे ही इंतजार कर रहा था। ये बच्चा कौन है, कहाँ मिला? गटर में शायद थे ये उन्हीं गटर में शायद थे ये उन्हीं गायब बच्चों में से कोई हो। तुम देखो इसे, मैं चेक करता हूँ। ये रहे उन सभी 30 बच्चों की तस्वीर जो मलाड के गोरे गांव से एक के बाद एक करके गायब हुए हैं और जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चला है। ये बच्चा इन तस्वीरों में कहीं भी नहीं है। इसका मतलब ये बच्चा उनमें से नहीं है जिसकी मुझे और गोरे गांव के कई माँ बाप को तलाश है। डोगा इसी कलाइयों पर रस्सी से बने खरोचों के निशान है। ऐसे निशान तभी बन सकते हैं जब किसी कलाइयों को रस्सी से बांधा गया हो। जब तुम्हें मिला तो क्या इसके हाथ बंधे थे? नहीं, ये मुझे इसी अवस्था में मिला था। इसके दोनों सूद भी कीचड़ में पूरे सने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पांव की तरफ से गटर में गिराया गया है, लेकिन अपराधियों ने इसे जिंदा गिराया या मुर्दा समझकर। इसका गला दबाने का कोई निशान गर्दन पर दिखाई नहीं पड़ रहा और न ही किसी घातक चोट का कोई निशान बॉडी पर है, मगर बाजू पर यहाँ सुई का निशान मौजूद है। होगा इसको सुई लगाकर बेहोश किया गया हो सकता है, क्योंकि अगर सुई के रास्ते जहर दिया गया होता तो उसका असर अब तक दिख चुका होता। अगर ये बच्चा उन बच्चों में से नहीं है तो फिर हो सकता है किसी ने फिरौती के लिए इसको किडनैप किया हो। चर्चा में आए वैसे बच्चों को मैंने अलग कैटेगरी में रखा है। इन बच्चों की फिरौती के लिए फोन आए थे, मगर किसी कारण फिर भी बच्चे नहीं मिल सके। इस बच्चे की कोई भी डिटेल इन किडनैप बच्चों में भी नहीं है। तो फिर टीवी ऑन करो, शायद इस बच्चे को एक आध घंटे के अंदर ही किडनैप किया गया हो। चीता को उस संभावना में दम लगा था। तुम्हारी संभावना ठीक निकली डोगा। इस बच्चे का नाम रोशन देसाई है। इसे लगभग 1 घंटे पहले पार्क में खेलते समय किडनैप किया गया था। ये म्यूजिक के क्षेत्र में एंटरटेनमेंट के बादशाह केतन देसाई का बेटा है। पुलिस द्वारा सरगर्मी से तलाश सभी सीमाएं सील। केतन देसाई के सीधे संबंध चीफ मिनिस्टर से है, इसलिए अपहरण का तुरंत पता चलते ही पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई। युद्ध स्तर पर रोशन की तलाश हो रही है। अपहरणकर्ताओं ने रोशन को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया होगा, मगर पुलिस की तुरंत सक्रियता के कारण वो बच्चे को अपने ठिकाने पर नहीं पहुंचा सके और घबराहट में उसे कटर में फेंक गई। डोगा, वैसे तो इस बच्चे में बेहोशी के अलावा कोई असामान्य बात दिखाई नहीं पड़ी, मगर फिर भी शायद इसे उपचार की जरूरत हो। मैं इसे इसके घर तक पहुंचा दूंगा, मगर उससे पहले मैं इस गठरी को खोलकर चेक कर लूं। यह मुझे इसके बेहोश शरीर के पास पड़ी मिली थी। शायद इसमें से मुझे कोई क्लू मिले। इसमें 2 पिस्टल हैं और शायद कोई मैप है। इसको खोलो। इस पर यहाँ इस जगह पर क्रॉस का लाल निशान कैसा लगा है? रोशन के हाथ पांव बांध कर ये लोग रोशन को किडनैप करके इसी जगह पर ले जाने वाले होंगे। मेरे ख्याल में तुम्हें जहाँ से रोशन मिला है वहां ऊपर सड़क पर कहीं आसपास कोई पुलिस चेक पोस्ट होना चाहिए। शायद पुलिस ने रोशन की तलाश में स्थायी रूप से अचानक बनाया होगा और इस बात को कि रोशन के किडनैपर्स को खबर नहीं होगी। चेक पोस्ट देकर ही वे लोग घबरा गए होंगे और पुलिस से बचने के लिए उन्होंने न सिर्फ रोशन को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बल्कि किडनैपिंग में इस्तेमाल अपना सामान भी गठरी में बांधकर गटर में फेंक दिया होगा। और ये शर्ट जिसमें मैप और पिस्तौलों को बांध कर फेंका गया है, इसकी जेब में कुछ है। 44 साइज को इस शर्ट को पहनने वाला अच्छे ताकतवर शरीर का मालिक होगा। ये ड्राई क्लीन की पर्ची है। एक लेदर जैकेट को ड्राई क्लीन के लिए स्नो व्हाइट को दिया गया है।
इस पर अबरार का नाम है और अबरार भाई के जैकेट की पर्ची है ये। आजकल ये किडनैपिंग के धंधों में सिर उठा रहा है। बस चित्ता अपराधियों के खिलाफ मुझे इससे अधिक जानकारी और क्लूज नहीं चाहिए। अबरार भाई और उसके आदमियों के घर के बाहर कुत्ते रोने लगे होंगे। चिता डोगा की आंखों में उतरे हुए खून को देख चुका था। रोशन देसाई लौट आया, ये खबर जंगल में आग की तरह फैली। रोशन मेरा बच्चा, इसे डोगा ने मेरे ऑटो में बिठाया और घर पहुंचाने को कहा। डोगा की खबर तो पेट्रोल पर आग की तरह फैली। डोगा ने ढूंढा, डोगा डोगा क्यों नहीं ढूंढेगा? रोशन बड़े बाप का बेटा था, डोगा का ही नहीं ढूंढेगा, वो ढूंढेगा ही। चीफ मिनिस्टर ने खुद दिलचस्पी दिखाई थी। रोशन को तो खा मुंबई पुलिस ढूंढ रही थी, उसको ढूंढने डोगा भी निकल पड़ा तो क्या? हम गरीबों के बच्चों को कोई नहीं ढूंढता। हकीकत सिर्फ डोगा जानता था। मैं तो मोहित को ही ढूंढ रहा था। रोशन तो अचानक मेरे हाथ लग गया। मीडिया, पुलिस, सरकार, प्रशासन सब निकम्मे हो गए। अरे हमारे बच्चों को कोई क्यों नहीं ढूंढता? 10 महीने से गायब है मेरा बुधवा। 30 दिन से मेरा मोहित गायब है, उसे किसी ने नहीं ढूंढा। सवाल उठने जायज है। पिछले कई दिनों से लगातार गोरे गांव से छोटे बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे हैं। उनके माँ बापों के आंसू मुझे प्रताड़ित कर रहे हैं, क्योंकि मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा हूँ। उनकी आंखों से उड़ी नींद को मैं देख पा रहा हूँ, मगर उन्हें वो चैन नहीं दे पा रहा हूँ जो नींद बनकर उनकी आंखों में समा सके। आज तो का ये प्रण करता कि जब तक इस मामले को हल नहीं कर लेगा, वो भी नहीं सोएगा। मोहित और बुधवा जैसे 30 गायब बच्चों का पता लगने तक डोगा नींद के एक पलक भी नहीं झपकेगा। मगर अभी जो अपराधी हाथ में थे, उनकी नींद उठने को थी। अबरार भाई का जैकेट चाहिए, वो रसीद अपन से खो गए लिए। वो रसीद अपन को पा गई लाए, और तुम्हारा शर्ट भी। ये कुत्ता शर्ट की गंध को तुझ में सूंघ रहा। गुर्र, कौन हो तुम? डोगा डोगा, उस बच्चे रोशन को तुम लोगों ने गटर में फेंका था ने? ये पिस्टल है तुम लोगों की है ना? और तेरी शर्ट कहाँ है? गटर में फेंक दी। जिंग ओह, मुझे अबरार चाहिए। मिलेगा मिलेगा ना डोगा, मैं बताता हूँ ना उसका पता। डोगा ने भी यमराज का पता बताकर भेज दिया उसे यमलोक। रोशन हाथ से निकल गया था, मगर अबरार भाई ने अनंत को उठा लिया था। अपुन के रामपुर निकम्मे आदमियों को मालूम होता कि रोशन के बाप की सीधी पहुंच चीफ मिनिस्टर तक है, तो वह मुसीबत अपुन के गले नहीं पड़ती। पर अपने धंधे में ऐसा खतरा तो उठाना ही पड़ता है। रोशन का नहीं तो अनंत का बाप से ही 5 करोड़ तो अभी और कहीं नहीं गए। 5 से ज्यादा तो मैं भी यहाँ खर्च नहीं करूंगा। अबरार जिंग जिंग, 4 गोलियां खर्च कर दी, 5 तुझ पर करूंगा थाए। डोगा, मगर साथ ही मासूम बच्चों पर किए गए जुर्मों का हिसाब भी तुझसे लूंगा। थर्ड ऑफ, इंसानियत को शर्मिंदा करने वाली जो दरिंदगी तेरे आदमी ने रोशन को गटर में फेंक कर दिखाई, उसका हिसाब तू ही देगा। छनाक, तेरे टांगे तोड़कर दोनों हाथ बांध कर तुझे लाकर गटर में फेंकूंगा। ना तू भाग पाएगा रामखोर, ना हटा पाएगा, सामने मौत है। चीन 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 नहीं, खाया जाएगा। डोगा बचा लो, डोगा बचा लो। डोगा क्यों बचाएगा? अमन चैन में खुशियों के हत्यारे को क्यों बचाएगा डोगा? वो तो मारेगा, पूरी दरिंदगी दिखाएगा उन पर। डरना नहीं, बहादुर बनना। डरने वाले को चूहे भी डरा देते हैं। हिम्मत हौसले के साथ डटे रहो, तो शेर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ठहरो डोगा, चलो तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ दूंगा, जहां से तुम खुद अपने घर जा सकोगे। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी किडनैपिंग के बाद वो बहुत रोए होंगे, अभी तक रो रहे होंगे। रोएंगे वो तब भी जब मुझे ठीक ठाक अपने अपने सामने खड़ा पाएंगे। मगर तब जो बहेंगे वो खुशी के आंसू होंगे, और वो खुशी उन्हें तुम्हारी बदौलत मिलेगी डोगा। मगर तब तुम मुझे वहां नहीं मिलोगे, ताकि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर सकूं। आंसू का इंसान से भावनाओं का रिश्ता होता है। भावना जिनसे रिश्ते जिंदा रहते हैं, रिश्ते जिनसे इंसान जिंदा रहते हैं, इंसान जिनसे मिलकर वो समाज जिंदा रहता है जिसमें हम रहते हैं। हम यानी मैं भी, तुम भी, और लोग भी। एक दूसरे के सहयोग से बने समाज में रहने वाले हर इंसान का कर्तव्य है कि दूसरे को खुशी दे। और जब कोई अपना कर्तव्य पूरा करता है तो उसका शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारा घर आ गया, टेक केयर। डोगा रात का रक्षक था, सुबह उसके पाँव में बेड़ियां डाल देती थी। हफ हफ, अरे सूरज, रोजाना मैं अगर तुम्हें उठाता हूँ तो तुम्हारी गुड मॉर्निंग होती है। आज तुम खुद ही जागे और उठते एक्सरसाइज शुरू कर दी। सुबह आने के बाद सोए नहीं क्या? नहीं अध्यक्ष चाचा। वो देखे, टीवी की तरफ देखे, लोग क्या कह रहे हैं। डोगा ने पहुंचाए एक और बच्चे को उसके घर। करोड़पति बाप का बच्चा है ये भी।
अमीर बच्चों के लिए सभी के दिल में दर्द उठता है, गरीब बच्चों की डोगा भी शुद्ध नहीं लेता। हाँ, वरना ढूंढ ढूंढ कर ना ले आता हमारे बच्चों को भी। देखा चाचा, सुना आपने? डोगा को अमीरी गरीबी के तराजू में तोला जा रहा है। मन छोटा न करो सूरज। यदि ये सिर्फ लोग ये यदि ये लोग सिर्फ होकर सॉरी यदि ये सिर्फ लोग होकर ऐसा कह रहे होते तो मुझे भी इन पर गुस्सा था। मगर ये लोग नहीं, ये वो माता पिता जिनके बच्चों की गुमशुदगी से पैदा हुई उनके हताशाएं अब कुंठाओं में बदल चुकी हैं। उनकी कुंठाओं ने उनके हृदय को ऐसी असीम पीड़ाओं में जकड़ दिया है जिसकी कोई दवा उन्हें दिखाई नहीं पड़ती। और जब दवाएं बेअसर हो जाती है तो उम्मीदें टूटने लगती है। ऐसे लोगों को प्यार और सहानुभूति की जरूरत होती है। ये लोग एक दिन समझेंगे सूरज की डोगा के लिए अमीरी गरीबी से बढ़कर अपना कर्तव्य अहम है। और ये लोग समझे ना समझे, मगर डोगा तो ये बात समझता भी है और जानता भी है कि वो जो कुछ कर रहा है अपने अपनों के लिए कर रहा है और सारी मुंबई उसकी अपनी है। चलो अब तुम हाथ मुंह धो लो और चाय नाश्ता लेकर थोड़ा आराम कर लो, ताकि जिससे मैं दिमाग शाम तक डोगा के काम के लिए फ्रेश हो सके। नहीं चाचा, प्रण किया डोगा ने कि जब तक गायब एक एक बच्चे का पता नहीं चल जाता वो सोएगा नहीं, पल के तक नहीं झपकेगा। अध्यक्ष चाचा हक्के बक्के होकर उसको देख रहे थे। काश पराग के लिए अपने पल का ये एहसास हर नागरिक में होता तो सभी द्वेष और नफरत मिट गई होती। वो लोग भी तो नहीं सो पाए होंगे जिनके बच्चे गायब है। स्पार्क, मैं सारे तथ्यों को इकट्ठा करूंगा अध्यक्ष चाचा, ढूंढ निकालूंगा कोई क्लू उन बच्चों की बरामदगी का। खून का खतरा वाले केस में भी ऐसा ही था। एक खौफनाक हत्यारा मेरी आंखों से दूर था, मगर मैंने उसे ढूंढ निकाला था चाचा। इन गायब बच्चों का रहस्य भी ढूंढ निकालूंगा उसी हत्यारे की तरह। इंशाल्लाह तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी सूरज, मगर बच्चों के गायब होने का सिलसिला पिछले 6 महीनों से जारी है। तुम्हारे न होने के फैसले पर मुझे चिंता हो रही है सूरज। तुम्हारी न सोने के फैसले पर मुझे चिंता हो रही है सूरज। ये फैसला ठीक नहीं है। कुछ मिला? गोरी गांव से जुड़े इस केस में मानव अंगों के व्यापारियों, छोटे बच्चों को गायब कर उनसे भीख मंगवाने वालों पर भी शक जाहिर किया गया है। एक बार फिर सूरज अपने डोगालिसिस विंग में था। मुंबई पुलिस की वेबसाइट mumbai.police.com पर मुझे ऐसे सभी गायब बच्चों की लिस्ट मिल सकती है। सभी गायब 30 बच्चों की लिस्ट का प्रिंट मेरे हाथ में है। डोगा ने अपनी सारी दिमागी क्षमताएं झोंकनी थी। डोगा, तुम अंदर आने दो। डर गए थे वो लोग जो सुबह टीवी पर डोगा के खिलाफ जो बोला था। देखो मेरे चेहरे को, कुत्ते का मांस क्यों धारण किया मैंने? इसलिए क्योंकि कुत्ता वफादारी का प्रतीक है, दोस्त है मानव का। तुम्हारा बच्चा रवि प्रकाश गायब हुआ है। तुम्हारी छाती में फूटते दुख के सैकड़ों फोड़ों की पीड़ा का कोई अंत नहीं। औलाद का दुख छाती चीर देता राम प्रकाश, मगर दुख को छाती में दबा कर रखो। उसे आंसुओं के रूप में बहने मत दो, क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी है। आंसू बहाकर तुमने कमजोरी का प्रदर्शन किया। इनको लावे की तरह दिल में रखो और फूट जाने दो अंदर के ज्वालामुखी को। अपने अकेले आवाज बुलंद करो, ऐसा धमाका करो कि कानून के कान फट जाए। उसको उसका काम याद दिलाओ। और रही डोगा की बात, तो निकल पड़ा डोगा, और वो पनाए भी थराएंगी उन अपराधियों को पनाह देने में जिन्होंने बच्चों को गायब किया है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम्हारा बच्चा रवि किन परिस्थितियों में कहाँ गायब हुआ था? गायब होने से पहले आखिरी वक्त में वो किसके साथ था, कहाँ गया था? तुम्हारे खिलाफ बोला शर्मिंदा हूँ डोगा। तब तुम्हें जानता नहीं था कि अब जान गया हूँ कि डोगा क्या है। तुम जो कुछ पूछना है जानना चाहते हो बताऊंगा। डोगा ने उससे प्रश्न पूछे। राम प्रकाश जितना जानता था बताता चला गया। तुमने मेरी आंखें खोली है डोगा, मैं बात सुन नहीं पाऊंगा। मेरा बच्चा खोया, पुलिस और कानून की जिम्मेदारी बनती है उसको ढूंढना। अब मैं 29 परिवार के साथ मिलकर पुलिस प्रशासन और कानून की आंखें खोलूंगा। उन्हें उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराएंगे। अब हम 30 परिवार मिलकर। सोए ज्वालामुखी भड़क उठे थे। गोरेगांव पुलिस मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अब लावे की हद में आने वालों को लावे से अपने बचाव के रास्ते तलाश करने ही थे। साहब भीड़ जानना चाहते कि इस केस में पुलिस की तफ्तीश कितनी आगे बढ़ी है और उसमें कितनी प्रगति हुई है। प्रशासन, पुलिस, हाय हाय साहब वो लोग उग्र हो रहे हैं। गोरेगांव पुलिस, हमारे बच्चे ढूंढो। शनाख्त साहब वो लोग थाने पर पथराव कर रहे हैं। इन्हें समझाओ, रोको, बचाओ। बताओ इनको कि पुलिस की तफ्तीश जारी है। सूरज चिता के साथ अपने डोगालिसिस विंग में मौजूद था। तुमने कमाल की जानकारी इकट्ठा की है सूरज। इस जानकारी से एक बात तो साफ हो गई कि सूरज के गायब हुए ज्यादातर बच्चे उस समय शिवानी एनक्लेव की शिवानी गली में या आसपास मौजूद थे, या फिर उन्हें शिवानी गली की तरफ आते जाते देखा गया था।
शिवानी इंक्लेव एक पोस्ट एरिया है जहाँ पैसेदार और सुख वाले लोग रहते हैं। गोरे गांव वाले उससे बिल्कुल सटा हुआ बसा हुआ है। यूं समझो कि शिवानी गली दोनों क्षेत्रों के बीच का रास्ता है। गोरे गांव के बच्चे अक्सर खेलने या रोजमर्रा की चीजों की खरीद फरोख्त करने शिवानी इनक्लेव की तरफ आते जाते हैं और इसी गली का प्रयोग करते हैं, जिसके दोनों ओर भव्य कोठियां व बंगले बने हुए हैं। और इनमें से एक बंगला उस डॉक्टर का भी है जो 2 साल पहले, जिसका नाम अवैध किडनी के व्यापार के साथ जुड़ा था, और सबूतों के अभाव में उस वक्त डॉक्टर इदरीस को छोड़ दिया गया था। मगर तुम उस पर इस मामले में भी जुड़े होने का संदेह कर रहे हो। मैं उस पर शक क्यों न करूं, उसका दामन पाक साफ तो नहीं। तुम नहीं जानते चिता 30 मासूम बच्चों की आहे और कराए आग की भयानक लपटों की तरह मेरे इर्द गिर्द हर वक्त मंडरा रही है। उन भीषण लपटों की तपिश में हर समय अपने शरीर पर महसूस कर रहा हूँ। ये तपिश मुझे जला रही है चिता। इन लपटों को ठंडे पानी की बौछारें चाहिए, और ऐसा तभी होगा जब डोगा इस केस को सोल्व कर लेगा। किडनी विशेषज्ञ डॉक्टर इद्रिस के सामने बैठा वो शख्स लगभग गिड़गिड़ाने वाले अंदाज में कह रहा था। आप मेरी रिपोर्ट देख चुके हैं डॉक्टर साहब। मेरी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। 2 बार डायलिसिस करवा चुका हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट ही मेरा आखिरी इलाज है। मगर उसके लिए समस्या किडनी की है। अगर आप कहीं से किडनी का इंतजाम करवा दे तो रुपयों की फिक्र ना करें, आप जितना कहेंगे उतना दूंगा। मिस्टर दयाल, आप मेरे साथ आइए। डॉक्टर इद्रिस उसको लेकर एक अन्य कमरे में पहुंचा। ये कमरा देख रहे हैं मिस्टर दयाल? मेरे इस बेटे ने यही मेरी आंखों के सामने दम तोड़ा था। जानते हो क्यों? उसको बचाने के लिए किडनी की जरूरत थी, जिसका इंतजाम मैं नहीं कर पाया था। किडनी एक्सपर्ट होने के बावजूद मैं उसके लिए किडनी का इंतजाम नहीं कर पाया। वो मर गया मिस्टर दयाल, मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया था वो। अगर किडनी देना मेरे बस में होता तो क्या मैं उसको मर जाने देता? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं इलाज कर सकता हूँ, किडनी बदल सकता हूँ, मगर दे नहीं सकता। उसके लिए डोनर चाहिए जो अपनी इच्छा से गुर्दा दान दे। आई एम सॉरी डॉक्टर इद्रिस, लेकिन इस लेखन के पीछे क्या क्या है वो भी मैं जानता हूँ मिस्टर दयाल। 2 साल पहले मुझ पर जो आरोप लगा था, उसके बाद अक्सर मेरे पास किडनी की चाहत रखने वाले ऐसे लोग आते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं किडनी के अवैध धंधे से जुड़ा हूँ और उनके लिए गुर्दे का इंतजाम कर दूंगा। मगर ये मेरा खुदा जानता कि मैंने कभी भी किसी गैर कानूनी व आम अमानवीय तरीके का उपयोग करके किसी को किडनी ट्रांसप्लांट नहीं की। अगर तूने ऐसा काम नहीं किया डॉक्टर, तो तुम पर वो आरोप क्यों लगे? शनाक डोगा, बता, वरना एक गोली खोपड़ी के पार कर दूंगा। यदि तुम मुझे गुनाहगार समझते हो तो जरूर ऐसा करना डोगा, मगर हकीकत यह है कि खटास भाई की बीवी को गुर्दा न लगा पाने के कारण हुई उसकी मौत से वो मुझसे खफा हो गया था, जिसका बदला उसने मुझसे इस तरह लिया। वो चाहता था कि अपनी जोरू के ब्लड ग्रुप वाले अपने किसी भी पेमेंट पेशेंट को मारकर मैं किसी भी तरह उसकी जोरू के लिए गुर्दे का इंतजाम करूं। मेरी शक्ति के साथ मना करने पर उसने खुद ऐसा किया, मगर मैं अपने पैसे से गद्दारी नहीं कर सकता था। मैंने उसे गुर्दे का ट्रांसप्लांट नहीं किया। अगर ये बात झूठ साबित हो तो 24 घंटे के अंदर तेरी मौत की खबर टीवी पर होगी। तो मैं उसे परख रहा था ने, तुमने बीच में आने से मना किया था ने। मुझसे राम नहीं का चित्ता, मैं उस पर लगे आरोप का कारण तुरंत जानना चाहता था। अब यहाँ से तुम घर लौट जाओ, मुझे खटास भाई के पास जाना है। डोगा की आंखों से शोले बरस रहे थे। जिंग जिंग, अपनी जिंदगी से 2 साल ज्यादा जी गया तू खटास भाई, क्योंकि 2 साल पहले तूने अपनी बीवी के गुर्दे के लिए जिसका कत्ल किया था, उसकी सजा से तू बच गया था। डोगा, तो क्या अपन खुला बोलता कि गुर्दे के लिए अपन ने वो कत्ल किया था? भविष्य में डॉक्टर इद्रिस पर कोई जानलेवा हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार अपन को ही माना जाएगा। जज की इस चेतावनी के बाद अपन अभी तक भी उस हराम को डॉक्टर को नहीं मार सका, मगर उसे एक ना एक दिन अपन ही मारेगा डोगा। पर तुम अपन को मार देगा तो फिर अपन उस डॉक्टर को कैसे मारेगा रे? इसके लिए अपन को जिंदा रहना होगा, और अपन जिंदा रहे इसके लिए तुझे मरना होगा। ढाई ढाई ढाई। 30 सेकंड बाद खटास भाई का शरीर दम से फर्श पर गिरा। ओह डोगा, अपन ने तुझे कितनी गोलियां मारी, तूने एक भी नहीं लगी। पर तूने मुझे कब गोली मारी पता ही नहीं चला। पता लग गया कि डॉक्टर इद्रिस निर्दोष था। एक बार फिर डोगा अंधेरे में खड़ा था। तो फिर बच्चों को कौन गायब कर रहा है? हफ हफ, कोई बच्चा दौड़ा रहा है। रुको, क्या हुआ? छोड़ दो, मुझे जाने दो, घबराओ नहीं, मुझे मत मारो। वो ये तो घायल है, छोड़ दो, मुझे जाने दो।
कैसे किसी ने मारने की कोशिश की है। ये बेहद डरा हुआ है, कहीं ये बच्चा भी उन्हीं गायब हुए बच्चों की कोई कड़ी तो नहीं। डोगा को किसी एक कदमों की आड़ ने चौंका दिया था। वो इसके पीछे भागता हुआ आ रहा है। मुझे मत मारो, छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो मुझे बच्चे के पास देखकर रुक गया है। उसके हाथ में कोई धारदार हथियार है। वो वापस भाग रहा है। वो बच्चों का बड़ी रहस्यमय अपहरण, वो बच्चों का वही रहस्यमय अपहरणकर्ता हो सकता है। मुझे उसे पकड़ना होगा, मगर इस बच्चे को भी नहीं छोड़ सकता। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, छोड़ दो। उफ, ये बेहोश हो गया। उफ। डोगा ने आसपास मौजूद कुत्ते को पुकारा था। उसके कुत्ता फौजी सिपाही उसकी आवाज सुनकर चले आते थे। आज भी चला आया था एक सिपाही। गुर बुरा, इसकी देखभाल और सुरक्षा तुम्हारे जिम्मे, यही करना, यही रहना। वो शायद आज खुल जाएगा गायब बच्चों का रहस्य। गुर, उफ, बताओ मुझे इधर से कहां भागकर निकला। उफ, गुर गुर। कुत्ता गन का पीछा करता हुआ आगे बढ़ चला। यह शिवानी गली में गया है। उफ। अपहरण किए गए सभी बच्चों को किसी न किसी कार्यवश इधर आते देखा गया है। मुझे पहले ही इस जगह पर शक था। मेरे कुत्ता फौज का सिपाही उन दीवार पर पंजे मार रहा है। वुफ गुर। मतलब वो रहस्यमय छाया इसी कोठी में गया है। ये कोठी का पिछला हिस्सा है। चार दीवार से अंदर कूदने पर उसके जूतों के निशान बने हुए हैं। ये कोठी उसका निवास स्थान है, या सिर्फ मुझसे बचने के लिए वो इसमें घुसा है। कोठी के सभी दरवाजे बंद है, यानी वो सिर्फ बचने के लिए नहीं घुसा, वरना आसानी से भीतर नहीं जा पाता, क्योंकि रात के वक्त अक्सर कोठे के दरवाजे भीतर से बंद होते हैं। ये कोठी उसका निवास हो सकती है। कोठी मिल गई, अब बच्चे भी मिल जाएंगे। कड़ाक। राघवन, अरे ओ राघवन, ये आवाज कैसी थी? अपनी मौत की आवाज को नहीं पहचानता तू? तो तुम तो शायद डो गाँव, मैंने अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं। तुम दरवाजा तोड़कर मेरे घर में क्यों घुसे? तुम्हारे अलावा इस घर में और कौन रहता है? मेरे अलावा मेरा नौकर राघवन। मगर बात क्या है? तुमने मेरे घर का दरवाजा क्यों तोड़ा? डोगा घर के मालिक के पैरों का नंबर ताड़ने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारा नौकर कहाँ है? उधर अपने कमरे में। डोगा, दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर मैं उसी को आवाज लगा रहा था। क्या वो 6 नंबर का जूता पहनता है? मुझे पता नहीं। मगर बात क्या डोगा? तुम्हारे नौकर को मिलने दो। अगर वो 6 नंबर का जूता पहनता हुआ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। नौकर मिल गया, मगर बुरी हालत में। ओ नो, इसकी कलाई की नस कटी पड़ी है, खून का तालाब बह गया। इसके जूते का नंबर 6 है। ये मर चुका है। इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसका भेद मुझ पर खुल गया था। गोरे गांव से गायब होने वाले बच्चों में इसका हाथ था। थोड़ी देर पहले ये एक बच्चा इसके चंगुल से बचकर भागा है। ये समझ गया था कि मैं इसके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया हूँ। ये जानता था कि अभी ये मेरे हाथों पूरी मौत मरने वाला है। इसने आसान मौत चुन ली। मेरा नौकर, बच्चे, ये सब तुम क्या कह रहे हो डोगा? तुम यहाँ रहते हो, तुम्हें इस बात की भनक क्यों ना लगी? ये बात मैं नहीं जान मान सकता। डोगा, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ये कोठी मेरी जरूर है, मेरा कपड़ा का व्यापार है। बिजनेस के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूँ। कोठी राघवन की देख रेख में रहती है। मेरे 3 बच्चे हैं। आज मेरे एक बच्चे का जन्मदिन है। मेरा परिवार लुधियाने में रहता है। कल तड़के में सवेरे ही मैं लुधियाना को निकलने वाला था। तो फिर वहां से तो मैं और फिर वहां से मैं कोचिन चला जाता। तुम्हें तुम जो कुछ भी कह रहे हो, मुझे उस पर यकीन करना मुश्किल है। इस कॉलोनी में आर के ठक्कर नाम की इज्जत है। लुधियाना में मेरी रेपुटेशन है। डोगा, और तुम मेरा नाम इस कांड में जोड़ रहे हो। यह चाकू उस वक्त तुम्हारे नौकर के हाथ में था। शायद वो उस बच्चे को मार डालना चाहता था। इसने बाकी बच्चों के साथ क्या किया? मार डाला, बेच डाला, क्या किया, क्यों किया? उफ। इसकी मौत के साथ सारी गुत्थियां अनसुलझी रह गई। मैं तुम्हारी कोठी की तलाशी लेना चाहता हूँ मिस्टर ठक्कर। तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ? मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा। तलाशी में डोगा को कोई कामयाबी नहीं मिली। यहाँ बच्चों से जुड़ा कोई भी सुराग मुझे नहीं मिला। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि मेरा नौकर बच्चों को वो क्यों गायब करेगा, किस लिए मारेगा उन्हें। डोगा, ये भी तो हो सकता है कि इससे पहले ही बच्चे को किडनैप करने की कोशिश की हो, या किसी और मकसद से बच्चे के पीछे भाग रहा हो। मत भूलो डोगा कि अभी तक किसी के भी बच्चे का शव पुलिस को नहीं मिला है। तो फिर इसने आत्महत्या क्यों कर ली? ये तो मुझे नहीं पता डोगा, लेकिन अपने नौकर की इस हरकत से मैं और मेरा चरित्र मुझे मुसीबत में फंसे नजर आ रहे हैं। क्या कहना चाहते हो डोगा? अगर गोरई गांव के लोगों को मेरे नौकर की हरकत का पता चल गया, तो वो सारे बच्चों की किडनैपिंग में उसका हाथ मानकर गुस्से में मेरी कोठी गुस्से में मेरी कोठी को मेरी चिता बनाकर आग लगा देंगे।
मैं अपने आप को मुसीबत में फंसता दिखाई पड़ रहा हूँ डोगा, और मुझे इस मुसीबत से सिर्फ तुम निकाल सकते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारे नौकर की करतूत का किसी को पता न चले। कई डरावनी आशंका से मरे जा रहे ठक्कर ने कोई जवाब नहीं दिया। डोगा बोला, बच्चों की तलाश के लिए पुलिस की इस एंगल से तफ्तीश जरूरी है। लो, पुलिस को फोन लगाओ और उसे बताओ कि तुम्हारे नौकर ने आत्महत्या कर ली है। उसे आत्महत्या की वजह भी बताओ, मेरा नाम भी बताओ। ठक्कर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। और याद रहे, अगर इस कांड में कहीं तुम्हारे विरुद्ध कोई सबूत पुलिस को मिला तो तुम्हें मैं दुनिया के दूसरे कोने में पहुंचकर बहुत बुरी मौत मारूंगा। जबरदस्त हड़कंप मच गया। पुलिस ने आनंद फान में कोठी नंबर 13 को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस के सायरनों से लोगों की नींद हराम होगी। इतनी पुलिस, क्या बात है? ठक्कर की कोठी को घेर रहे हैं, कहीं को डाका तो नहीं पड़ गया? पुलिस के कुत्ते भी आए हैं, कोई ना कोई कांड तो हुआ है। ठक्कर साहब कोठी में थे भी या नहीं, उनका नौकर तो रहा ही होगा। मामले की गंभीरता के कारण इंस्पेक्टर सूर्या को वहां बड़े बड़े अफसरों को आने की उम्मीद थी। इस कोठी का मालिक आगे ठक्कर तो कह रहा था कि वो खुद भी यहाँ मौजूद है। उसे डोगा ने यहाँ मौजूद रहने के लिए कहा था, मगर सूर्या पूरी कोठी में ढूंढकर कहीं भी नहीं मिला। ठक्कर कहीं भी नहीं मिला। बाहर लोगों में बेचैनी बढ़ रही थी। अरे भाई सुनो, क्या हुआ? ठक्कर साहब के यहाँ उनके नौकर ने डोगा की मार के डर से खुदकुशी कर दी। डोगा की मार के डर से? हाँ, डोगा ने उसे एक बच्चे का पीछा करते हुए पकड़ा था। गोरे गांव से गायब होते बच्चों के पीछे नौकर राघवन का हाथ होने की पूरी पूरी आशंका है। क्या? और तुम लोग इधर भीड़ मत लगाओ, खुद कमिश्नर साहब यहाँ आने वाले हैं। डोगा गोरे गांव में उस घर के बाहर था। हमारा हर्ष 1 घंटे पहले ही अपने दोस्त के पास कोई किताब लेने गया था। तुम्हें शिकायत थी डोगा से कि डोगा अमीरों के बच्चों को ढूंढ कर लाया, मगर आज तुम्हारा बच्चा लाया हूँ। लो संभालो इसे, काफी डरा हुआ है। इसने उस दरिंदे को बहुत पास से देखा, जो शायद बाकी बच्चों को भी गायब करने का जिम्मेदार है। तुम उसे दरिंदा क्यों कह रहे हो डोगा? ऐसा क्या किया उसने? बताओ डोगा, पिछले महीने मेरा बेटा आदित्य भी गायब हुआ था, वो अभी तक नहीं मिला। और कहाँ है वो? कौन कौन है वो डोगा? तुमने उसे जरूर देखा होगा। बच्चों का अपने मारा जा चुका है। वो उसके पीछे चाकू लेकर भाग रहा था, इसलिए मैंने उसे दरिंदा कहा। मैं उसे पकड़ पाता उससे पहले उसने खुदकुशी कर ली। वो आर के ठक्कर की कोठी नंबर 13 में पड़ा है। पुलिस तफ्तीश कर रही है। खोए बच्चे मिल जाएंगे। पुलिस नहीं ढूंढ पाएगी तो डोगा ढूंढेगा। अपहरणकर्ता मारा गया कोठी नंबर 13। सूरज अपने कमरे में टीवी के सामने आ डटा। सूरज बेटे, तुम्हारी पलकें बोझिल हो रही हैं, अपनी जिद छोड़ दो। इन पलकों को गायब 30 बच्चों ने जकड़ रखा है। अध्यक्ष साहब, वो इन्हें बंद नहीं होने देंगे। बच्चों के अपहरणकर्ताओं ने खुदकुशी कर दिया, मगर बच्चों का पता नहीं चला, और जब तक बच्चे नहीं मिल जाते मैं सो नहीं सकता। सूरज अध्यक्ष चाचा को सारी बातें बताता चला गया। सूरज के कान जिस खबर को सुनने के लिए बेचैन थे, वो टीवी से गायब थी। पुलिस का कहना है कि कोठी के मालिक ठक्कर ने घटनास्थल पर शव की मौजूदगी की बात कही थी, मगर वो अभी तक पुलिस को नहीं मिला है। बच्चों के गायब होने में उसकी इन्वॉल्वमेंट से पुलिस इंकार नहीं कर रही। शायद डोगा के ने वहां से जाते ठक्कर भी भाग गया। ठक्कर ने ऐसा क्यों किया? अगर गुनहगार नौकर राघवन था तो उसे फरार होने की क्या जरूरत थी? वो उस समय भी डर रहा था, शायद डर के कारण ही भाग गया होगा। हर ओर से मिली मायूसी नाकामी किसी के अंधविश्वास का विश्वास ही में बदल सकती है। हाँ, मैं बता सकता हूँ। अगर ऐसे लोग मेरे पास आए तो मैं उनके खोए बच्चों का पता बता सकता हूँ। आप मुझे साइको कहकर पुकार सकते हैं। साइको? ये हमारे बच्चे ऋषि की तस्वीर है। वो 1 सप्ताह पहले गायब हुआ था। इसकी कोई चीज लाए हो? मेरा मतलब इसका पहना हो या स्पर्श किया हुआ कोई ऐसा कपड़ा जो स्पर्श के बाद धुला ना हो, या ऐसी कोई वस्तु। हाँ, 1 दिन पहले उसने शर्ट धोने के लिए उतारी थी। काफी है। प्रत्येक जीव के शरीर के इर्द गिर्द एक ऊर्जा क्षेत्र होता है, जिसे उस व्यक्ति का ओरा कहा जाता है। जब कोई वस्तु उस व्यक्ति के संपर्क में आती है तो वो स्वयं भी कुछ मात्रा में उस ऊर्जा को ग्रहण करती है। मैं खोई हुई चीजों या जीवों का पता लगाने के लिए इसी ऊर्जा को अपना आधार बताता हूँ। मैं खोए हुए बच्चे की ऊर्जा इस शर्ट में महसूस कर रहा हूँ। अब मैं अपनी टेलीपैथी विद्या का प्रयोग करके इस ऊर्जा के मूल स्रोत तक पहुंचूंगा, चाहे वो 7 समुद्र पार ही क्यों ना हो। कोई बीच में नहीं बोलेगा। मैं जो कुछ बताता था उसे नोट करते रहना।
क्योंकि इस स्थिति से बाहर आने के बाद फिर मैं आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। इस काम में भटकती आत्मा की शक्ति, इस काम में अपनी आत्मा की शक्ति को झोंकना पड़ता है। मैं ऊर्जा के उस स्रोत तक पहुंच रहा हूँ। बच्चा अंधेरी इष्ट के तहखाने में बंद है, मैं उसके ओरा तक पहुंच रहा हूँ। बच्चा बंधा हुआ है, वो भूख से तड़प रहा है, चीख रहा है। उसका ओरा शरीर के एक स्थान पर क्षतिग्रस्त हो रहा है। शायद वहां किसी चीज की चोट की जा रही है, हंटर या फिर डंडे की चोट। शायद उसे यातना दी जा रही है। यातना देने वाले के ओरा से उस बच्चे का ओरा टकरा रहा है। मैं उसे भी देख रहा हूँ। वो कोई 5 फुट 8 इंच कद का लंगड़ा आदमी है। यहाँ से वहां तक मैं जहां से होकर गुजरा हूँ, अब मैं उस रास्ते के बारे में बता रहा हूँ। हक्का बक्का सा बैठा था, हर कोई अपनी सांसों की आवाज तक रोक ली थी। साइको ने हाँफते हुए अपनी आंखें खोल दी। मैंने जो पता बताया है वहां जाओ, तुम्हें तुम्हारा बेटा वहां जरूर मिलेगा। और हाँ, पुलिस को साथ ले जाना, मैं विश्राम करूंगा। जाओ जाओ। क्या बच्चों के गायब होने का रहस्य? फिरौती, रंजिश, खरीद फरोख्त, मानव अंगों की तस्करी या फिर कोई और घिनौना कारण? सवाल बहुत और जवाब एक है, भूखा टोका। दोस्तों का सेकंड पार्ट है भूखा टोका, तो इसको भी पढ़ूंगा मैं। भूखा टोका। अगर कॉमिक्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बच्चों के हत्यारों को चबा जाएगा भूखा डोगा, डोगा हो गया और भी खूंखार, पार्ट 2।